हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से होगी बखैरियत। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। बहुत ही मज़े के बनेंगे, बुरबुरे से, कुरकुरे से, टेस्टी से, क्रिस्पी से। तो चलें चलते हैं। मैंने आलू ले लिया, आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने क्या करना है, मैंने इनको इस मोटी साइड से इसको ग्रेट करना है इनको। तो मैंने ग्रेट करने हैं कुछ इस तरह से कि ये लॉन्ग स्ट्रिप्स में आए हैं नीचे। तो जब आप पूरा पुश करके नीचे को लाएंगे तो इसकी लॉन्ग स्ट्रिप आएंगी। हमने लॉन्ग स्ट्रिप्स लेनी है इसकी। तो इन सारे पोटैटोज़ को मैं लॉन्ग स्ट्रिप में ऐसे ही ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये सारे मैंने आलू जो हैं वो ग्रेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे आलू की बंदिश नहीं है कि हमने कितने लेने हैं, जितने आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने हाफ़ के जी लिए हैं, 500 ग्राम्स। तो इसी हिसाब से आप देख लिए जितने आप बनाना चाहें। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो इसे हम अब अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको वॉश करेंगे ताकि जो पोटैटो स्टार्च है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। जो वाइट सा गदला पानी होता है, जब ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो तब हम छोड़ेंगे, यानी कि 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखा है 3-4 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया। मुझे 2 प्यालियाँ चाहिए जिनमें मैंने थोड़ा सा हट के बनाना है। बहुत ही मज़े का टेस्टफुल लगेगा इंशाल्लाह ताला आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाफ़ प्याली एक प्याली में कर लिया और हाफ़ प्याली एक में मैंने ले लिया। और मैंने एक टॉवल, किचन टॉवल जो है वो बिछा लिया शलभ पे। तो बाकी के ये जो सारा है ये आपने कर लेना। अब ये क्या हमने करना है, यहाँ पे हमने इस टॉवल पे इसको फैला लेना ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, इसका जो वाटर है इसमें जो नमी है ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी सूती कपड़ा ले सकते हैं, साफ़ सुथरा जो हो, बहुत साफ़ हो, जो किचन में यूज़ होने के काबिल हो। तो यहाँ फिर किचन टॉवल ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने किचन टॉवल ले लिया यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से ना फैला लिया ताकि ये अच्छे से इसका पानी जो है टॉवल एब्जॉर्व कर ले। और हमें ड्राई पोटैटो स्ट्रिप्स ये जो है मैंने क्रश किया पोटैटो, ये चाहिए मुझे। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, इसे मैं कर दूँगी डबल ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है। तो अब ये जो मैंने रखी हैं 2, इनका मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इन दोनों में हम डालेंगे कलर। जी हाँ, एक में मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ग्रीन कलर ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और जो दूसरा वाला है तो उसमें मैं डालूँगी यहाँ पे रेड कलर। तो इनको हमने थोड़ी सी देर के लिए मिक्स करके छोड़ देना है ताकि ये इनको अच्छे से कलर आ जाए ये वाला। तो इनके लिए मैं टॉवल नहीं यूज़ करूँगी, इनके लिए मैं यूज़ करूँगी कोई ऐसा कपड़ा जो रफ़ हो लेकिन पाक साफ़ हो। तो यहाँ ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैं अच्छे से ना अप डाउन करेंगे ताकि ये जो कलर है अच्छे से पोटैटो स्ट्रिप्स पे चढ़ जाए। इसे मैं अच्छी तरह से ना देखिए ऐसे अप डाउन कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से इसका कलर आ जाएगा इस पर। और कलर करने के बाद मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। ये पोटैटो का जो अपना पानी है ये उसी के साथ ना अभी ज़ाहिर है गीले हैं। तो इनको मैंने कलर अच्छे से इनको देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसको भी किसी पुराने किचन टॉवल में या फिर किसी सूती कपड़े में रख के ऐसे ही तो इसे हम करेंगे ड्राई ताकि इसका भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब इसको भी हम ऐसे ही, ग्रीन वाले को भी। तो ये देखिए बड़ी ही मज़े की, बहुत टेस्टफुल, बरसात के मौसम में खाएं। यकीन जाने इतनी मज़े की कुरकुरी बनती है कि आप हर रोज़ बनाएंगे। और लड़कियों को तो इतनी पसंद होती है ये कि यकीन जाने बाज़ार से तो बहुत महंगी मिलती है अच्छी वाली बेकरीज़ पे। नॉर्मली हर कोई ये नहीं रखता है, लेकिन बहुत कॉस्टली भी होती है। टेस्टफुल जो घर पे होगी वो बाहर से नहीं मिलेगी, जो हम घर पे बनाएंगे वो बाहर से आपको नहीं मिलने वाली। तो इतनी ज़बरदस्त ये हमारी इंशाल्लाह ताला बनकर तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा, इसे फॉलो कीजिएगा, वॉचफुल कीजिएगा वीडियो को। तो इंशाल्लाह ताला आप भी बहुत ही अच्छे से ये बना लेंगे।
तो यहाँ भी ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से कलर करके तो कपड़े में रख देना है। तब कम से कम भी हमने इन्हें 15 मिनट के लिए पोटैटो स्ट्रिप्स को रखना है, ताकि ये अच्छे से सारी जो हैं इनमें वाटर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो चलिए इसको भी मैं किसी कपड़े में डाल के तो रख देती हूँ अब। तो फिर मिलेंगे 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक मैंने रेड कपड़ा ले लिया साफ़ सुथरा, ताकि मैं इस पर जब लगाऊँ तो इसका कोई कलर का इशू ना हो। यहाँ से अब मैंने ग्रीन यहाँ पे लगाना है और इनको भी मैंने ऐसे ही फैला देना है, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए कपड़े में और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जब ये सारी स्ट्रिप्स अच्छे से हो जाएंगी ड्राई, सिंपल वाली और कलरफुली भी सारी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमने जो ये बिछाई है ये हमारे माशाल्लाह से ड्राई हो चुके हैं। तो हम इनको इस मैट पे निकाल लेंगे, जो मैंने फॉन्डेंट मैट डाला हुआ है इस पर। ये ऐसे हमने सारा ये इधर निकाल लिया। जो कलरफुली हैं वो भी कपड़े पे लपेटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमारे माशाल्लाह से इतने अच्छे ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इनको लगाना है कॉर्नफ्लावर, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और बहुत से ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये इंशाल्लाह ताला तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लगाया है, मज़ीद हम थोड़ा सा और लगाएंगे और इनको ऐसे फैला के रख देंगे। तो इसमें तकरीबन मेरा कॉर्नफ्लोर अभी मज़ीद जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ ताकि ये सारा अच्छे से इनको लग जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मज़ीद कॉर्नफ्लोर जो है इसे लगा के देखिए, मुझे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इन पे लगे हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसे हम कॉर्नफ्लोर लगा के सेट होने के लिए रख देंगे, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और तब तक हम एक कढ़ाई में या पैन में डालेंगे घी या ऑयल, जो आप पसंद करते हैं, तो उसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तो इनको ये देखिए मैंने ऐसे फैला लिया है। तो अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैंने घी डाला है, इसे गर्म होने के लिए रखा है। तो ये देखिए, तो फ्लेम इसकी हाई रहेगी या फिर मीडियम रखेंगे अगर बड़ा चूल्हा है तो बिला वजह हम इसे स्पैचुला नहीं चलाएंगे, हम इसे पकने देंगे ताकि ये बहुत ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी बने। तो जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, क्रिस्पी होगी, तो फिर हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बहुत अच्छे से ना क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये लच्छा बन रहा है हमारा, पोटैटो लच्छा, पोटैटो निम्को इसे कह सकते हैं। इतनी मज़े की ये बनती है, यकीन जाने अगर आपने एक बार ये बना ली तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। और लड़कियां तो वो स्पेशली दीवानी है इसकी। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। तो व्यूअर्स, ऐसे ही मैं सारी निकाल लूँगी और जो मेरी रेड और ग्रीन कलर की मैंने बनाई हैं, जिन पे मैंने कलर किया है, उनको भी मैंने ऐसे ही कॉर्नफ्लोर लगा लेना है और सेट होने के लिए साइड पे रख देना है। जब तक कि ये बनेगी एंड पे मैं उसे भी बना लूँगी और आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन भी मैंने ऐसे ही फ्राई कर ली है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लच्छा निम्को बनी है, इसके भी माशाल्लाह से कलरफुली। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ऐसे ही मैंने रेड कलर की भी जो है लच्छा उसे भी तैयार कर लिया। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत कलरफुली और ज़बरदस्त लच्छा निम्को तैयार हो रही है हमारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी निम्को जो है लच्छा निम्को निकाल ली। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से लिए हैं बादाम। तो इन बादामों को मैं सिर्फ 20 से 25 सेकंड के लिए यहाँ पे रखूँगी, ताकि ये बहुत टेस्टी से क्रिस्पी से तैयार हो जाएँ और निम्को में ये टेस्टफुल भी लगें और ख़राब भी ना हो। यानी कि आजकल मौसम जो है बरसात का, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे अगर हम इन्हें 20-25 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये काफ़ी है इतना टाइम। तो इसके अलावा इसमें पीनट जाती है, जो फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे किशमिश, जिसे हम फ्राई नहीं करेंगे, वैसे ही डालेंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी जो लच्छा नीम माशाल्लाह से रेडी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी किशमिश ली है, इसको मैंने फ्राई नहीं किया, इसे फ्राई हम नहीं करेंगे, ये फूल जाती है और मौसम अच्छा नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही इसमें डालेंगे। जितनी आप पसंद करें किशमिश बादाम आप उतने डाल सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है कि ये फ़िक्स ही हो। तो यहाँ पे अब जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज मैं आपको बनाना इसके साथ सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा मज़ेदार सा मसाला। तो इसका मैं मसाला अब आपको बताती हूँ, जो कि बहुत इजी और टेस्टी और सिंपल भी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है। एक पिंक होता है, एक वाइट होता है, एक होता है ब्लैक, मैंने ब्लैक नमक लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया टाटरी ली है, ये स्पून मेरा कलर वाला था तो इसलिए ये कलरफुली लग रही है, अदरवाइज़ इसमें कलर नहीं है, वाइट टाटरी है। इसे हम अच्छे से एक बार फिर से पीस लेंगे, ये थोड़ी दानेदार है। तो इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर इस पे डालेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ये देखिए मिक्स कर लिया। इन 4 चीज़ों को, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके पास नहीं हो या फिर महंगी है, आ ना सकती हो, बाज़ार से इजीली अवेलेबल है और सही पूछे तो सब कुछ ये किचन में होता है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं इन पे डाल दूँगी। तो यकीन करें, इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी मज़े की ये हमारी लच्छा नीमको बनती है। और यकीन जाने, अगर आपको एक बार खा लेंगे बनाकर तो ये आप हमेशा यही बनाएंगे। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और फीडबैक में बताना मत भूलिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।